सच्ची भक्ति बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वे दूसरों को भक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं, जबकि वे स्वयं न तो भक्ति की ABCD जानते हैं और न ही जानने का प्रयत्न करते हैं। एक बार गुरु नानक देव यात्रा करते हुए सुल्तानपुर पहुंचे। वहां उनके प्रति लोगों की दृढ़ श्रद्धा को देखकर वहां के काजी को उनसे ईर्ष्या हो गई। उसने सूबेदार दौलत खां के खूब कान भरे और शिकायत की कि वह कोई डोंगी है, इसीलिए आज तक कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं आया। सूबेदार भी कान का कच्चा था। उसने काजी का यकीन कर तुरंत सिपाही के हाथ नानक देव को बुलावा भेजा, किंतु नानक देव ने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सूबेदार ने पुनः सिपाही को भेजा। अब की बार नानक देव सिपाही के साथ आ गए। उन्हें देखते ही सूबेदार डांटते हुए बोले, आपको समझ नहीं आता क्या? पहली बार बुलाने पर क्यों नहीं आए? ये सुनकर नानक देव बोले, मैं खुदा का बंदा हूं, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तो तुम खुदा के बंदे हो, लेकिन क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि किसी व्यक्ति के मिलने पर पहले उसे सलाम किया जाता है? तुमने सलाम किया मुझे? नानक देव बोले, मैं खुदा के अतिरिक्त और किसी को सलाम नहीं करता। तब फिर ओ खुदा के बंदे, मेरे साथ नमाज पढ़ने चल, सब पता चल जाएगा कि तुम कितनी खुदा की इबादत करते हो। क्रोधित होकर सूबेदार बोला और गुरु नानक देव उसके साथ मस्जिद गए। सूबेदार और काजी तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे, लेकिन गुरु नानक देव वैसे ही खड़े रहे। नमाज पढ़ते पढ़ते काजी सोचने लगा कि आखिर उसने इस घमंडी व्यक्ति को झुका ही दिया, जबकि सूबेदार का ध्यान घर की ओर लगा हुआ था। कारण यह था कि उस दिन अरब का कोई व्यापारी बढ़िया घोड़े लेकर उसके पास आने वाला था। वह सोच रहा था कि घोड़े बिकवाने के बदले में उससे कैसे अधिक से अधिक कमीशन लिया जाए। इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था सूबेदार। नमाज खत्म होते ही जैसे ही वे दोनों खड़े हुए, तो उन्होंने नानक देव को चुपचाप खड़े पाया। सूबेदार आग बबूला होते हुए बोला, तुम सचमुच डोंगी हो, खुदा का नाम लेते हो मगर नमाज नहीं पढ़ते। ये सुनकर नानक देव बोले, नमाज पढ़ता भी तो किसके साथ? क्या आप लोगों के साथ, जिनका स्वयं का ही ध्यान खुदा की ओर नहीं था? अब आप ही बताइए, क्या आपका ध्यान उस समय कमीशन लेने की ओर था कि नहीं? और ये आपके काजी जी तो उस समय मन ही मन इतने खुश हो रहे थे कि जैसे उन्होंने मुझे मस्जिद में लाकर बड़ा तीर मार लिया है। ये सुनते ही दोनों झेप गए और गुरु नानक के चरणों में झुककर क्षमा मांगने लगे।